हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसडी फॉर करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 करेंगे। दोस्तों, ये प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तथा आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की अधिक संभावना है। दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, लेखपाल और वन डे स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी गांधीवादी, ऑप्शन डी स्वतंत्र। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मिश्रित। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब सार्वजनिक प्लस निजी दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, विश्व बैंक के जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यूएसए की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की कितनी गिनती होती है? ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है दोस्तों, जबकि यूएसए, जापान आदि की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। दोस्तों, जिस क्षेत्र का तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है। द्वितीय क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर आता है, वस्तु एवं सेवा। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन बी घाटे का वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होता है, ऑप्शन डी न तो निर्यात होता है न है यात। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, बंध अर्थव्यवस्था का मतलब होता है न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। मतलब दोस्तों, न अपने देश से माल बिक्री के लिए किसी दूसरे देश में जाता है, न किसी दूसरे देश का अपने देश में आता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन ए 48%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 52%, ऑप्शन डी 64%। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 52%। दोस्तों, भारत में कुल श्रम का 52% जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है, जबकि इसका जीडीपी में योगदान 14.5% सिर्फ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन ए तकनीकी, ऑप्शन बी चक्री, ऑप्शन सी घर्षणात्मक, ऑप्शन डी संरचनात्मक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी संरचनात्मक। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी एनएसएसओ, ऑप्शन डी यूएनओ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी एनएसएसओ। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ऑप्शन ए अस्फीति की अवस्था, ऑप्शन बी भारी उद्योग की अभिनति, ऑप्शन सी कच्चे माल की कमी, ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। योजना आयोग गरीबी रेखा के निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन के कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में यह कैलोरी अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए 2000 कैलोरी, ऑप्शन बी 2100 कैलोरी, ऑप्शन सी
2300 कैलोरी, ऑप्शन डी 2500 कैलोरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2100 कैलोरी। दोस्तों शहरी क्षेत्रों में कम से कम 2100 कैलोरी भोजन पाने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम भोजन पाने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में हमें यह बताएं कि इस समय कौन सी समिति है जो 32 रुपये से नीचे रोज खर्च करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे मानती है। दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर उसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारिता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी विश्व बैंक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन निर्धारिता रेखा से लोगों के नीचे का आकलन करता है। दोस्तों जबकि सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी। दोस्तों इसके काम है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। दोस्तों जबकि भारतीय रिजर्व बैंक, दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, जबकि इसकी बैठक 1944 में हुई थी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए डांडेकर का रथ, ऑप्शन बी वी.ए. मिन्हास, ऑप्शन डी.टी. लकड़वाला, ऑप्शन डी पी.के. वर्धवर्धन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी डी.टी. लकड़वाला। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए डी.टी. लकड़वाला के सूत्र का प्रयोग करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी गोवा में। दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार को, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को, ऑप्शन सी झारखंड को, ऑप्शन डी उड़ीसा को। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों एमपी में भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है, जबकि भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? ऑप्शन ए सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, ऑप्शन बी औसत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, ऑप्शन सी कुल भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, ऑप्शन डी जिसकी माप करना संभव नहीं होता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी का मतलब सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों भारत में मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। दोस्तों मौसमी बेरोजगारी मतलब कि भारत में अधिकतर जगहों में भारत के किसान 1 या 2 फसल ही उगा पाती है और बाकी समय में 4 से 6 महीने खेतें उनके खाली ही पड़े रहते हैं। और अदृश्य बेरोजगारी मतलब दोस्तों इसका मतलब यह है कि जहाँ 1 या 2 व्यक्ति की आवश्यकता है वहाँ पे 4 या 5 व्यक्ति काम पे लगे रहते हैं, वे अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश की किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है? ऑप्शन ए ग्रामीण बेरोजगारी, ऑप्शन बी शहरी बेरोजगारी, ऑप्शन सी शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन डी खुली बेरोजगारी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षित बेरोजगारी। दोस्तों वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर भी बनी है। दोस्तों बहुत से शिक्षित लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं इसमें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 राइट आंसर है
ऑप्शन बी हैदराबाद में। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों जबकि आलू शोध संस्थान इलाहाबाद शिमला में स्थित है। जबकि दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी महमूद उल हक। दोस्तों मानव विकास सूचकांक महमूद उल हक अर्थशास्त्री की देन है। दोस्तों महमूद उल हक ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले जबकि दोस्तों ऑप्शन है एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? ऑप्शन ए अप्रैल 2000, ऑप्शन बी अप्रैल 2001, ऑप्शन सी अप्रैल 2002, ऑप्शन सी अप्रैल 2003। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अप्रैल 2004। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? ऑप्शन ए उच्च मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन बी मध्यम मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन सी निम्न मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन डी अति निम्न मानव विकास श्रेणी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्यम मानव विकास श्रेणी। दोस्तों UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता दिखाई देती है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी फैक्ट्री क्षेत्र में, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी इन सभी क्षेत्रों में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी बाजार का आकार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों किसी देश का आर्थिक विकास उसके प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अल विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए स्वैच्छिक निष्क्रियता, ऑप्शन बी आय में असमानता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ऑप्शन डी लोगों की बुद्धि का अभाव। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आय में असमानता। दोस्तों अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर बिमल जलान, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी BP नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी P चिदम्बरम। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने 1991 में अर्थव्यवस्था को उदारीकरण किए थे तथा उनमें से रुपए के अवमूल्यन किया गया था। दोस्तों 1991 में रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था, जबकि प्रथम बार 1949 में अवमूल्यन किया गया था। दोस्तों अब तक भारत में 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया है? ऑप्शन ए 27.2%, ऑप्शन बी 37.2%, ऑप्शन सी 22.2%, ऑप्शन सी 32.7%। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 37.2%। दोस्तों तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी जनसंख्या प्रतिशत 37.2% आकलित किए हैं। आई होप दोस्तों ये मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।